जय श्री गणेश के मित्रों। आज चर्चा करने वाले हैं केतु गोचर वर्ष 2025 के विषय में। मित्रों, केतु ग्रह का गोचर होने वाला है 18 मई साल 2025 को। केतु करेंगे सूर्य की सिंह राशि में प्रवेश। कैसा रहेगा मेष से लेकर मीन राशि वालों के जीवन पर इसका प्रभाव। आपका अपना ज्योतिषाचार्य दीपक कुमार आपके अपने YouTube चैनल फलित ज्योतिष में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। बात हो रही है मित्रों आज केतु गोचर वर्ष 2025 के विषय में। मित्रों, केतु करेंगे राशि परिवर्तन। जैसा कि इस समय केतु कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं, बुध की कन्या राशि से निकलकर सूर्य की सिंह राशि में गोचर करेंगे 18 मई साल 2025 से। कैसा रहेगा मेष राशि से लेकर मीन राशि पर इसका प्रभाव, और खुल जाएगी इन तीन राशि वालों की किस्मत। केतु गोचर 2025 केतु को राहु का दूसरा भाग माना जाता है। मित्रों, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यह स्वरभानु दैत्य का धड़ है और उसका राहु शीश है। समुद्र मंथन के दौरान जब स्वरभानु नामक दैत्य ने देवताओं के बीच बैठकर अमृत पान करने का प्रयत्न किया तो भगवान विष्णु जी ने मोहिनी अवतार धारण कर सूर्य और चंद्र के कहने पर उन्हें पहचान लिया और अपने सुदर्शन चक्र से उसका शीश काट दिया था। लेकिन अमृत की कुछ बूंदें उनके कंठ में जाने के कारण वह अमर हो गया। इस कारण शीश को राहु और धड़ को केतु कहा जाने लगा। मित्रों, सूर्य और चंद्र ने मोहिनी अवतार से स्वरभानु की शिकायत की, इसलिए राहु और केतु क्रमशः सूर्य और चंद्र को ग्रसित करते हैं और इसी कारण सूर्य और चंद्र ग्रहण होते हैं। मित्रों, ऐसा धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कहा गया है कि वास्तव में राहु और केतु सूर्य और चंद्र के काटन बिंदु हैं, जो खगोलीय दृष्टि से कोई ग्रह नहीं अपितु मात्र काटन बिंदु है। मित्रों, वैदिक ज्योतिष में राहु और केतु को छाया ग्रह कहा गया है। लेकिन वर्तमान समय में इन छाया ग्रहों का भी बहुत ज़्यादा महत्व है और इसलिए जब भी हम किसी भी कुंडली का विश्लेषण करते हैं तो उसमें नवग्रहों में राहु और केतु को भी स्थान मिला हुआ है। केतु ग्रह पिछले लंबे समय से कन्या राशि में गोचर कर रहे थे, जिसके स्वामी बुध थे। अब ये 18 मई साल 2025 को शाम 6:08 पर सूर्य के स्वामित्व वाली सिंह राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। आमतौर पर राहु और केतु का गोचर एक राशि से दूसरी राशि में लगभग 18 महीने के अंतराल पर होता है। ऐसे में इनका प्रभाव इंसान के जीवन पर परिलक्षित होता रहता है। वैदिक ज्योतिष में राहु केतु को कोई राशि प्रदान नहीं की गई है, इसलिए यह किसी राशि के स्वामी नहीं अपितु जिस राशि में बैठते हैं उसके स्वामी और उसके साथ उपस्थित ग्रह के प्रभाव के कारण इनका फल होता है। कुछ ज्योतिषी वृश्चिक राशि में और कुछ ज्योतिषी धनु राशि में केतु को उच्च का मानते हैं और इसके विपरीत वृषभ अथवा मिथुन राशि में केतु ग्रह को नीच राशि का माना गया है। मित्रों, केतु एक रहस्यमय ग्रह है। यह अज्ञात चीज़ों को खोजने में हमारी मदद करता है। यह ज्योतिष का ज्ञान देने वाला ग्रह भी माना जाता है। यदि बृहस्पति के प्रभाव में हो तो जातक अत्यंत धार्मिक और यदि मंगल के प्रभाव में हो तो अत्यंत क्रूर बन सकता है। यही यदि केतु अच्छी स्थिति में हो तो एवं मित्रों, मंगल की भी अगर अच्छी स्थिति हो तो इंसान अच्छा शल्य चिकित्सक भी बन सकता है। यह इंसान को अज्ञात खोजने की शक्ति प्रदान करता है। केतु ग्रह के प्रभाव से इंसान परावैज्ञानिक भी बन सकता है। केतु भी सदैव वक्री गति करते हैं। यही वजह है कि जहाँ अधिकांश ग्रह गोचर के बाद अगली राशि में प्रवेश करते हैं तो केतु भी राहु की भांति
पिछली राशि में प्रवेश करते हैं और कन्या के बाद अब इनका गोचर सिंह राशि में होने जा रहा है। ऐसा माना जाता है कि केतु जिस राशि में बैठते हैं उस राशि के स्वामी ग्रह की तरह फल प्रदान करते हैं। इसके अतिरिक्त जिन ग्रहों की दृष्टि केतु पर होती है और जो ग्रह केतु के साथ युति करते हैं उनका प्रभाव केतु के फल में देखा जा सकता है मित्रों इसके अतिरिक्त केतु को कुजवद भी कहा गया है। केतु गोचर 2025 की बात करें तो 18 मई 2025 से केतु सिंह राशि में गोचर करेंगे और इस पूरे वर्ष सिंह राशि में ही केतु का गोचर बना रहेगा। मित्रों केतु ग्रह को मुख्य रूप से तीसरे, छठे और 11वें भाव में अच्छा फल देने वाला ग्रह माना गया है। यदि द्वादश भाव में बृहस्पति की राशियों में केतु की उपस्थिति हो तो यह इंसान के लिए मोक्ष प्रदाता ग्रह भी बन जाता है। आइए जानते हैं वर्ष 2025 के दौरान केतु गोचर 2025 का आपको क्या प्रभाव मिलेगा, यानी कि केतु का सिंह राशि में गोचर 2025 आपकी राशि के अनुसार आपके लिए किस प्रकार के फल प्रदान करेगा, आपको किन क्षेत्रों में संघर्ष करने की स्थिति बनेगी और किन क्षेत्रों में आपके लिए उम्मीद के द्वार खुलेंगे। इसके साथ ही हम आपको यह भी बताएंगे कि आपको केतु ग्रह की अनुकूलता प्राप्त करने के लिए क्या उपाय करने चाहिए। तो चलिए अब आगे विस्तार से जानते हैं मित्रों केतु गोचर 2025 का आपकी राशि के लिए क्या प्रभाव रहेगा। मित्रों सबसे पहली राशि की बात करते हैं कि केतु का गोचर मेष राशि वालों के लिए क्या प्रभाव देगा। मेष राशि वालों के लिए केतु गोचर 2025 के अनुसार मेष राशि के लोगों के जीवन में केतु का गोचर आपकी राशि से पंचम भाव में होने जा रहा है। इस भाव को प्रेम का भाव भी कहते हैं मित्रों, और शिक्षा और संतान का भाव भी। ऐसी स्थिति में केतु का यहाँ गोचर करना आपके लिए अनुकूल नहीं कहा जा सकता। इस स्थिति में जहाँ एक तरफ विद्यार्थियों के लिए यह एक अच्छी स्थिति होगी, आपको अज्ञात को जानने की इच्छा होगी। आप अनेक ऐसे विषय पढ़ने की ओर जागरूक होंगे जो सामान्य विषयों के इतर होंगे, जैसे कि पुरातत्व, भौगोलिक स्थितियाँ, ज्योतिष, आध्यात्म आदि में आपकी रुचि बढ़ेगी। आप तंत्र मंत्र की ओर भी रुचि रख सकते हैं। यहाँ उपस्थित केतु के प्रभाव के कारण आपके प्रेम संबंधों में टकराव आ सकता है। इस दौरान आप और आपके प्रियतम के बीच भावनाओं के आदान प्रदान में कमी होगी और गलतफहमियों का सिलसिला बढ़ सकता है। आपको धोखा भी मिल सकता है, इसलिए आपको सावधान रहना चाहिए। संतान को लेकर कुछ चिंताएं बढ़ सकती हैं, इसलिए इस दौरान आपको अपनी संतान के स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आवश्यकता पड़ेगी। तो मेष राशि वालों आपके लिए महाउपाय बनता है, आपको मंगलवार के दिन किसी मंदिर में तिकोना झंडा लगाना चाहिए, अवश्य लाभ होगा। अब बात करते हैं मित्रों दूसरी राशि है वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों के लिए केतु का राशि परिवर्तन किस प्रकार से प्रभाव देगा। वृषभ राशि के लोगों के लिए केतु का गोचर आपकी राशि से चतुर्थ स्थान में होगा। केतु को विरक्ति का कारक ग्रह कहते हैं मित्रों, इसलिए यह जिस भाव में बैठता है उस भाव से संबंधित फलों में कमी कर देता है। यही कारण है कि जब केतु आपके चतुर्थ भाव में गोचर करेगा तो पारिवारिक जीवन में कुछ समस्याएं बढ़ेंगी। परिवार के लोगों में अकारण तनाव और गलतफहमी बढ़ने से परिवार का माहौल कलहपूर्ण हो सकता है। आपको परिवार में शांति का अभाव महसूस होगा, इसलिए घर में मन कम लगेगा और आप ज़्यादा समय बाहर बिताना पसंद करेंगे। आपकी माताजी को भी स्वास्थ्य समस्याएं परेशान कर सकती हैं। इस दौरान आपको छाती अथवा फेफड़े का संक्रमण भी हो सकता है। ऐसी स्थिति में आपको अपने स्वास्थ्य का और अपने आसपास की स्थितियों और पारिवारिक संबंधों का ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए, जिससे कि आप अनुकूलता प्राप्त कर सकें और आपसी रिश्ते को भी संभाल सकें। तो वृषभ राशि वालों आपके लिए महा उपाय बनता है, आपको केतु महाराज के बीज मंत्र का जाप करना चाहिए। ओम केम केतवाय नमः। अब बात करते हैं मित्रों तीसरी राशि आती है मिथुन राशि। मिथुन राशि के लिए केतु का गोचर आपकी राशि से तीसरे भाव में होगा। आमतौर पर तीसरा भाव में केतु का गोचर
करना अनुकूल माना जाता है मित्रों। ऐसी स्थिति में आपके साहस पराक्रम में वृद्धि होगी। आप हर काम को पूरी ईमानदारी और मेहनत के साथ करेंगे। धार्मिक क्रियाकलापों में आपकी मन की इच्छाएं जागृत होंगी। आप अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों, भाई बहनों के साथ धार्मिक स्थानों की यात्रा करने पर ज़्यादा जोर देंगे और छोटी छोटी धार्मिक यात्राएं करेंगे। आपका मन एक रमणीय स्थल पर ज़्यादा लगने की संभावना है। इस दौरान आपके मन में अनेक अच्छे विचार भी आएंगे। कार्य क्षेत्र में भी आपका मन लगेगा और आपके सहकर्मी आपको सहयोग देंगे। इस दौरान भाई बहनों को कुछ शारीरिक समस्याएं परेशान कर सकती हैं, इसलिए यदि आवश्यक हो तो आपको इस दौरान उनकी मदद करनी चाहिए। इस गोचर के प्रभाव से आप कोई संपत्ति खरीदने में सफल हो सकते हैं। आप व्यापार से संबंधित जोखिम उठाने के लिए भी तत्पर दिखेंगे। तो मिथुन राशि वालों, आप लोगों के लिए महा उपाय बनता है केतु के शुभ परिणाम प्राप्त करने के लिए आपको कुत्ते को भोजन देना चाहिए नियमित रूप से। चौथी राशि आती मित्रों, वह है कर्क राशि। कर्क राशि के लोगों के लिए केतु गोचर 2025 की बात करें तो यह आपकी राशि से दूसरे भाव में गोचर करने वाले हैं। दूसरा भाव आपके धन, वाणी, कुटुंब का भाव होता है। ऐसे में केतु का इस भाव में गोचर करना उतार चढ़ाव से भरा जीवन देने वाला है। आप कई ऐसी बातें करेंगे जिनमें एक साथ दो अर्थ हो सकते हैं। अब ये सामने वाले पर निर्भर करेगा कि उसके अच्छे अर्थ को ले या बुरे को। ऐसे में कुछ लोग आपकी बातों का बुरा मान सकते हैं और इस दौरान आपको धन संचय करने में कुछ समस्या हो सकती है और आप कुटुंब से अलग हटने की कोशिश करेंगे। आपको लगेगा कि यहाँ चारों ओर आपकी अनुकूल स्थितियाँ नहीं हैं, इसलिए आप सबसे दूर भागने की कोशिश करेंगे, जिससे पारिवारिक संबंध बिगड़ सकते हैं अथवा लोग आपको कम पसंद करेंगे, लेकिन आप दिल से खराब नहीं होंगे। आपको अपनी परिस्थितियों को संभालने पर ध्यान देना होगा। इस गोचर के दौरान आपके मुंह में छाले, दांतों में दर्द जैसी समस्या परेशानी दे सकती हैं। इस दौरान आपके जीवन साथी को भी स्वास्थ्य समस्याएं परेशान कर सकती हैं, इसलिए उनका भी ध्यान रखें। आपको महा उपाय बनता है, आपको भगवान श्री गणेश जी को दूर्वा कुर अर्पित करना चाहिए, अवश्य लाभ होगा। पांचवी राशि आती मित्रों, वह है सिंह राशि। सिंह राशि के लोगों के लिए केतु गोचर 2025 आपकी राशि के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाला है मित्रों, क्योंकि यह आपकी राशि में ही यानी आपकी जन्म कुंडली के प्रथम भाव में होने जा रहा है, इसलिए इसका आपके जीवन पर विशेष प्रभाव पड़ेगा। प्रथम भाव में केतु का गोचर स्वास्थ्य समस्याओं को बढ़ाने वाला साबित हो सकता है, इसलिए आपको इस गोचर के दौरान अपनी स्वास्थ्य समस्याओं के प्रति सावधानी बरतनी चाहिए। छोटी से छोटी समस्या का संक्रमण के प्रति आपको चिकित्सक परामर्श की ओर बढ़ना चाहिए। मित्रों, इस दौरान आपके मन में विरक्ति का भाव जागेगा। आप अपने आसपास के जीवन में थोड़ा परेशान हो सकते हैं एवं वैवाहिक संबंधों में भी परेशानियां बढ़ सकती हैं, क्योंकि आपके विचार अलग होंगे और जीवन साथी को वह समझ में नहीं आएंगे। उन्हें लगेगा कि आप उनसे कुछ बातें छुपा रहे हैं, जिसका असर आपके वैवाहिक जीवन को तनाव दे सकता है। इसके अतिरिक्त व्यावसायिक संबंधों के लिए यह गोचर अधिक अनुकूल नहीं कहा जा सकता मित्रों। आपको अपने व्यावसायिक कार्यों के लिए किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह अथवा मशवरा लेना चाहिए, क्योंकि इससे आपको लाभ होगा। आपके निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित हो सकती है, मन में धार्मिक विचार बढ़ेंगे। तो सिंह राशि वालों, आप लोगों के लिए महा उपाय बनता है, आपको मंगलवार के दिन छोटे बालकों को गुड़ और चने का प्रसाद बांटना चाहिए, अवश्य लाभ होगा। अब बात करते हैं मित्रों, छठवीं राशि आती कन्या राशि। कन्या राशि के लोगों के लिए केतु गोचर 2025 आपकी राशि से द्वादश भाव में होने जा रहा है। यह गोचर आपके लिए अधिक अनुकूल रहने की संभावना नहीं है, इसलिए आपको कुछ सावधानियां बरतने की आवश्यकता पड़ेगी। सर्वप्रथम आपके खर्चों में बढ़ोतरी होगी। अचानक से आपके पास खर्च आएंगे। वह खर्च ऐसे प्रकृति के होंगे जो आवश्यक होंगे और आपको मजबूरी में करने ही होंगे, लेकिन अचानक से आने से आपकी आर्थिक स्थिति पर बोझ पड़ेगा और आपको यह समझ नहीं आएगा कि इनको नियंत्रण में कैसे लाएं।
इस दौरान आपकी स्वास्थ्य समस्याएं भी आपको परेशान कर सकती हैं। बुखार, तेज सिर दर्द, किसी प्रकार का संक्रमण आपको परेशानी दे सकता है। इसलिए अपने स्वास्थ्य को लेकर बिल्कुल भी लापरवाही बरतने से बचें। केतु ग्रह के इस गोचर के कारण आपके मन में आध्यात्मिक विचारों की बढ़ोतरी होगी और आप ध्यान साधना आदि में अधिक समय लगा सकते हैं। कार्य क्षेत्र को लेकर कुछ उदासीनता महसूस कर सकते हैं। तीर्थ यात्रा करने का मौका मिल सकता है आपको। तो कन्या राशि वालों, आप लोगों के लिए महा उपाय बनता है आपको केतु महाराज के बीज मंत्र का जाप करना चाहिए। ओम केम केतुवाय नमः। 7वीं राशि आती मित्रों, वह है तुला राशि। केतु गोचर 2025 की बात करें तो तुला राशि के लोगों के लिए केतु का गोचर वर्ष 2025 में आपके एकादश भाव में होगा। एकादश भाव में होने वाला केतु का गोचर आमतौर पर शुभ फलदायक माना जाता है। इसलिए ऐसी संभावना है कि यह आपके लिए लाभदायक रहेगा। इससे आपकी आमदनी में बढ़ोतरी के योग बनेंगे। आप अपनी इच्छाओं को सीमित दायरे में रखते हुए उन्हें पूरा करने पर ध्यान केंद्रित करेंगे और उसमें आपको सफलता भी मिलेगी। प्रेम संबंधों के लिए यह गोचर अनुकूल रहने की संभावना नहीं है। इसलिए आपको बहुत सावधान रहना होगा, क्योंकि जरा जरा सी बात पर आप और आपके प्रियतम के बीच कहासुनी और झगड़े की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, जो आपके रिश्ते के लिए अच्छी बात नहीं होगी। आपको अपने वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग प्राप्त होगा। कार्य क्षेत्र में आपका दबदबा बढ़ेगा। आप अपने बड़े भाई बहनों से कुछ असहज महसूस कर सकते हैं। उनकी स्वास्थ्य समस्याएं परेशान कर सकती हैं, लेकिन आपको कुछ नया करने का मौका मिलेगा। तो तुला राशि वालों, आप लोगों के लिए महा उपाय बनता है आपको 7.5 रत्ती का लहसुनिया रतन धारण करना है। 8वीं राशि आती मित्रों, वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों के लिए केतु का गोचर आपकी राशि से आपकी जन्म कुंडली के 10वें स्थान में होगा। यह गोचर आपके लिए मिश्रित परिणाम लेकर आएगा, जहां एक तरफ आपके पारिवारिक जीवन में तनाव और टकराव की स्थिति बनेगी। आपसी सामंजस्य की कमी होगी। लोगों के बीच आपसी प्रेम का हर्ष होगा और संतुलन बढ़ेगा। वहीं आपके पिताजी को कुछ स्वास्थ्य समस्याएं परेशान कर सकती हैं, जिससे आपको भी चिंता लगी रहेगी। आपको उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। नौकरी करने वाले लोगों के लिए केतु की स्थिति बहुत संतुलित रहेगी। आप अपने काम से काम रखेंगे तो सब ठीक रहेगा, लेकिन कई बार ऐसा होगा कि आपको अपना मनपसंद काम न मिलने के कारण कार्य क्षेत्र से आपका मोह भंग हो सकता है और इसी कारण से कार्य क्षेत्र में आपकी स्थिति बिगड़ सकती है और नौकरी में स्थिति तनावपूर्ण होने के योग बन सकते हैं। इसलिए आपको बहुत ज़्यादा चतुराई और समझदारी से अपना कार्य करना होगा, ताकि आप किसी तरह की परेशानी में ना आएँ। आप लोगों के लिए महा उपाय बनता है वृश्चिक राशि वालों, आपको कुत्ते को भोजन देना चाहिए। 9वीं राशि आती मित्रों, वह है धनु राशि। धनु राशि के लोगों के लिए केतु महाराज 9वें भाव में गोचर करने जा रहे हैं, जो कि भाग्य और धर्म का भाव होता है, और काल पुरुष की कुंडली में बृहस्पति इस भाव के स्वामी होते हैं। यह स्थिति और केतु का इस प्रकार का गोचर आपके जीवन में धार्मिक स्तरों की यात्रा का योग लेकर आएगा। आप लंबी लंबी तीर्थ यात्राएं करेंगे। आपका मन धार्मिक स्थानों पर अधिक लगेगा। आप साधना, ध्यान, मेडिटेशन और प्राणायाम जैसी गतिविधियों को अपनाने की कोशिश करेंगे। आप धार्मिक स्थलों के साथ साथ धार्मिक पर्यटन की ओर भी अग्रसर हो सकते हैं। आपको पूजा पाठ पसंद आएगी। इसके अतिरिक्त आप कई बार अकेला रहना पसंद करेंगे। हालांकि यह अवस्था अच्छी नहीं है। अकेले रहने से आपको कुछ उदासीनता महसूस हो सकती है, जिससे दूर करने के लिए आपके परिजनों का साथ प्रारंभ करना चाहिए। कार्य क्षेत्र में उतार चढ़ाव की स्थितियां बन सकती हैं और इस दौरान आपका कार्य क्षेत्र से तबादला होने के योग भी बन सकते हैं। तो आप लोगों के लिए महा उपाय बनता है धनु राशि वालों, आपको केतु के दुष्प्रभाव को दूर करने के लिए श्री गणेश जी की
उपासना करनी चाहिए। 10वीं राशि आती मित्रों, वह है मकर राशि। मकर राशि के लोगों के लिए केतु का गोचर आपकी राशि से अष्टम भाव में होगा। अष्टम भाव अज्ञात भाव होता है मित्रों। ऐसे में रहस्यमय केतु ग्रह का अष्टम में जाना आपके लिए उतार चढ़ाव से भरे परिणाम लेकर आ सकता है। इस दौरान आपको अप्रत्याशित धन लाभ भी हो सकता है और शारीरिक समस्याएं भी परेशान कर सकती हैं। केतु के इस गोचर के दौरान आपको पित्त जनित समस्याएं, गुप्त समस्याएं परेशान कर सकती हैं। शरीर में पित्त तत्वों की प्रकृति बढ़ने से भी कुछ समस्याएं हो सकती हैं। केतु ग्रह के इस गोचर के प्रभाव से आपका मन धर्म, साधना, आध्यात्म में अधिक लगेगा। आपका ज्ञान ज्योतिष जैसी गतिविधियों में अधिक लग सकता है और आप ज्योतिष सीखने के लिए भी प्रयासरत रह सकते हैं। यह समय आत्मचिंतन के लिए उपयुक्त रहेगा, लेकिन भौतिक सुख सुविधाओं में कमी होगी। इस दौरान आपके साथ साथ आपके जीवन साथी को भी कुछ स्वास्थ्य समस्याएं परेशान कर सकती हैं। आपको अपने खान पान पर ध्यान देना चाहिए और पारिवारिक गतिविधियों में नियंत्रित रूप से हस्तक्षेप करना चाहिए। ऐसा भी संभव है कि इस दौरान ससुराल पक्ष के लोगों को आपकी मदद की आवश्यकता पड़ सकती है। तो मकर राशि वालों, आप लोगों के लिए महा उपाय बनता है आपको केतु के शुभ प्रभाव प्राप्त करने के लिए 7.5 रत्ती का लहसुनिया रत्न धारण करना चाहिए। 11वीं राशि की बात करते हैं मित्रों, कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों के लिए केतु का यह गोचर सप्तम भाव में होने जा रहा है, आपकी जन्म कुंडली के 7वें भाव में, जो कि लंबी साझेदारी और विवाह का भाव भी है। इस स्थिति में केतु का यह गोचर आपके दाम्पत्य जीवन के लिए अनुकूल रहने की संभावना नहीं है। आपको बहुत सावधानियां बरतनी होंगी, क्योंकि इस दौरान आप और आपके जीवन साथी के मध्य कई बार कहासुनी, तनाव, टकराव और आपसी अहम भाव का टकराव हो सकता है। आपके जीवन साथी के ऊपर और आपको कुछ संदेह हो सकता है, क्योंकि आपको लगेगा कि वे कई बातें आपसे छिपा रहे हैं और उन्हें लगेगा कि आप उनको समझना नहीं चाहते। यह विरोधाभास आपके बीच दूरियां बढ़ा सकता है, इसलिए संतुलित रूप से दिनचर्या का पालन करना चाहिए और अपने जीवन साथी को भी समझना चाहिए। व्यवसाय करने वाले लोगों के लिए भी यह गोचर अधिक अनुकूल नहीं है। ऐसे में अपनी गतिविधियों को नियंत्रित रूप से रखते हुए अपने कार्य व्यवसाय को आगे बढ़ाएं और किसी विशेष अनुभवी व्यक्ति की सलाह लेकर काम करने से आपको लाभ मिल सकता है। इस गोचर के दौरान आपके जीवन साथी ज़्यादा पूजा पाठ करने वाले बन सकते हैं। तो कुंभ राशि वालों, आपको मंगलवार के दिन काले सफ़ेद तिलों का दान करना चाहिए। 12वीं राशि आती मित्रों, वह है मीन राशि। मीन राशि केतु का गोचर 2025 आपके लिए 6ठे भाव में होने जा रहा है। आमतौर पर जन्म कुंडली का 6ठा भाव केतु गोचर अनुकूल परिणाम देने वाला होता है, फिर भी आपको कुछ बातों का तो ध्यान रखना ही पड़ेगा। एक तरफ तो केतु के इस गोचर के प्रभाव से शारीरिक समस्याएं आपको अपनी चपेट में ले सकती हैं और उनको ढूंढ पाना भी आसान नहीं होगा। इसलिए एक से ज़्यादा डॉक्टरों की सलाह की आवश्यकता पड़ सकती है, क्योंकि शुरुआत में रोग पकड़ में नहीं आएगा। ऐसी स्थिति में आपको कुछ सावधान रहना चाहिए। केतु के इस गोचर के प्रभाव से आपके खर्चों में भी बढ़ोतरी होगी। आप कई ऐसे खर्च करेंगे जो आपकी आमदनी से ज़्यादा हो सकते हैं, इसलिए आपको संतुलित रहना होगा। नौकरी करने वाले लोगों के लिए यह गोचर अच्छा रहेगा। आपको अपने कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी और व्यापार करने वाले लोगों को कुछ नवीन स्रोत मिलने की संभावना बनेगी। जीवन साथी को स्वास्थ्य समस्याएं परेशान कर सकती हैं। आपको अपने रिश्ते को संभालना होगा। केतु का यह गोचर आपके कार्यों में संघर्ष और रुकावट के बाद सफलता दिलाएगा। आपके लिए महा उपाय बनता है केतु महाराज की कृपा प्राप्त करने के लिए आपको चितकबरे कंबल का दान करना चाहिए। तो मित्रों, केतु का गोचर किस प्रकार से आपके जीवन में प्रभाव दे सकता है। जय श्री गणेश की।